श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जुलाई 2024 के दिन बुधवार बुध प्रदोष पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार बुध प्रदोष के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बुधवार बुध प्रदोष के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 दीपक वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस बुधवार के दिन किए जाने वाले यह 5 दीपक वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि बुध प्रदोष का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस को करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार जो बुध प्रदोष 3 जुलाई को पड़ रहा है, यह कोई साधारण दिन नहीं है। बुध प्रदोष जो है इस बार का इतना उत्तम है कि कोई भी उपाय आप करेंगे, आपका उपाय तुरंत सफल होगा, क्योंकि इस दिन एक नहीं पूरे 6 उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि रवि योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वात सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। और इन योगों में कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, महादेव से जो मांग लेते हैं ना, महादेव आपको वो दे देते हैं। आपकी सारी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। बस यह दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की इस दिन पूजा अर्चना कर लेता है, ऐसा समझिए उसके जीवन से सारे दुख और कष्ट महादेव दूर कर देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन के दुख अगर दूर होते नहीं हैं, कष्टों में आप घिरे रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, तो ऐसा समझ लीजिए महादेव की पूजा अर्चना करके और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और इस बार बुध प्रदोष व्रत पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, इस मौके को जाने नहीं देना है। इस उपाय को जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन के जो दुख है ना, वह जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको बुधवार प्रदोष व्रत के दिन विशेषक करना है। अब देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी यह विश, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी मनोकामना जो बहुत बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको बुधवार प्रदोष व्रत वाले दिन यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए उपाय क्या रहेगा। आपको यहाँ पर हरी मूंग दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी, साथ ही साथ आपको लेना है गुड़। कितना गुड़ लेना है? बहुत थोड़ा सा। अब सबसे पहले 1 कटोरी के अंदर हरी मूंग दाल रखेंगे और उसके ऊपर गुड़ रख देंगे। अब ये पूरी की पूरी कटोरी आपको भगवान गणेश की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रख दी। थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। एक देसी घी का दीपक जला देंगे, है ना, भगवान गणेश के आगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वह पूरी कटोरी उठानी है और उसके अंदर जो आपने हरा मूंग दाल भरा था, उसे आपको 1 या 2 घंटे के लिए पानी में डालकर फुला लेना है। अब यह फूली हुई दाल और गुड़ आपको अपने घर के आसपास जहां भी कोई बैल दिखे, आपको बैल को खिलाना है और अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव से कह देना है। जो जीवन में चाहे ना, वह आप महादेव से मांग लेना। इस छोटे से उपाय को प्रदोष व्रत वाले दिन किसी भी समय करके और फिर देखना, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बुध जो है ये बहुत मजबूत हो जाएगा आपकी कुंडली में, और कभी भी आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग हमेशा व्यापार को लेकर परेशान हैं कि व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार तो करते हैं लेकिन व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान तो है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिजनेस तो करते हैं लेकिन बिजनेस में लॉस हो रहा है या लॉस नहीं भी हो रहा है, लेकिन बिजनेस उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के ये दुख होते हैं, कष्ट होते हैं कि हमसे पीछे वाला व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है और हम अपने जीवन में पीछे ही हैं, है ना। क्योंकि बहुत बार होता है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी पीछे है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी मेहनत करके जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको अपने व्यापार में हानि धन से जुड़ी समस्याएं, बिजनेस में लॉस है,
न व्यापार में मंदा या व्यापार का ना चलना या धीरे धीरे व्यापार का बहुत नुकसान होना, ऐसी चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है हरी मूंग दाल। अब करना कुछ नहीं है, आपको बस बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का सेवन करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल बनाकर अपने घर पर खाना है। चाहे आप किसी भी तरह से बनाएं, उसकी दाल बना लें, है ना, किसी भी तरह से खाएं, फुलाकर खा लें, छोक कर जिस तरह से लोग खाते हैं, है ना, किसी भी तरह से खाएं। बस हरी मूंग दाल का सेवन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, व्यापार में लॉस होना बंद हो जाएगा, दुकान पर ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो व्यापार बिल्कुल हल्का हो गया था, मंदा आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वह व्यापार ना ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा, शिखर छू लेगा। ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। सभी को बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक दीपक तिल डालकर कहां जलाना है और कैसे। यह एक दीपक तिल वाला उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और कभी भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि घर में पहले तो अच्छा खासा पैसा आता था, घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया है कि एक एक रुपए के लिए परेशान होना पड़ रहा है। घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारा व्यापार बहुत बेकार चल रहा है, या फिर हमारे घर के जो सदस्य हैं वह मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है और पैसा बढ़ नहीं रहा है। अब पैसा नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति क्या वहीं की वहीं पर रहेगा, है ना, जीवन में आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने धन में वृद्धि के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप बुधवार प्रदोष के दिन यह तीसरा उपाय जरूर करें जो हम आपको बताने वाले हैं, है ना। एक दीपक तिल डालकर जो आपको जलाना है, तो मिट्टी का एक प्यारा सा दीपक लेना है। आप यहाँ पर आटे का दीपक भी ले सकते और उस दीपक के अंदर आपको घी डालना है, एक चुटकी काला तेल डालना है, एक चुटकी ही काला तेल डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं गोल बाती लगाएंगे। और यह दीपक आपको कहाँ जलाना है, यह दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए शाम के समय का उपाय है, जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं ज्यादातर वह शाम के ही हैं। तो देखिए जब भी आप महादेव के मंदिर में एक दीपक तिल डालकर जलाते हैं तो इससे होता क्या है, इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि अब मेरे पास कहां से धन आएगा, कैसे मैं घर का खर्चा करूंगा, कैसे मैं अपने कर्जे को उतारूंगा, तो वह हमेशा कोशिश करें कि जब भी प्रदोष व्रत आए, चाहे वो बुधवार के दिन आता है, सोमवार के दिन आता है, मंगल के दिन आता है, रविवार के दिन आता है, जब भी प्रदोष व्रत आए बस महादेव के मंदिर में जाकर एक तिल वाला दीपक जलाकर जरूर आए। देखिए भगवान कुबेर जो थे ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे। आप सभी जानते हैं कुबेर भगवान के बारे में, है ना, कितने धनी है वह। और धन को ही लेकर अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है पैसे को लेकर, पैसा जिसके पास रुकता नहीं है, जिसकी तिजोरी धन से खाली रहती है ना, पैसा तिजोरी में आता है और बहुत जल्दी घर से चला जाता है, पॉकेट में आता है, पर्स में आता है, लेकिन पर्स शाम तक खाली। तो जिन लोगों के पास पैसे की हद से ज्यादा कमी आ गई है ना, वह प्रदोष व्रत वाले दिन विशेषकर यह उपाय जरूर करें। एक दीपक तिल डालकर महादेव के मंदिर में आपको जरूर से जलाना चाहिए। बहुत ही उत्तम उपाय है, यह सभी को यह उपाय करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन में हमेशा पैसे में वृद्धि हो, पैसा बढ़े, कभी भी धन में कमी ना आए, उन्हें तो जरूर से यह उपाय करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। श्री शिवाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल बागेश्वर धाम टिप्स 2.0 को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिख दो।